बात बताइए अभिषेक, कुछ ऐसी उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज भी तो होती होगी कि जो उनको आम आदमी से इतना अलग बनाती है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से ये लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, या कोई मोनेटाइजेशन, या कोई तो उनकी जी मैनेजमेंट जो हम कहते हैं, बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट जिस तरह से ये लोग करते हैं। सो ये बिल्कुल, ये जिस तरह से पैसे को देखते हैं और पैसे को जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके ऑडियंस को बता देते हैं। जी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये रईस लोग आजकल यॉट नहीं खरीदते, ये लोग खरीदते हैं सुपर यॉट। सुपर यॉट। बड़े बड़े क्रूज तो मत बोलिए, सुपर यॉट मतलब बड़ी बड़ी शिप्स। कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, ये सुपर यॉट आज के समय पर अगर कोई लेने जाता है तो मात्र 1500 से 1800 करोड़ के अंदर आ जाते हैं। ओनली तो आजकल लग ही जाता है। 1500 से 1800 करोड़। मैं यॉट की बात नहीं कर रहा हूं, यॉट तो भी आपको 200 300। हाँ, तो अब कुछ लोग जो ऑडियंस में सोचते हैं, हम लोग बहुत बार आपने देखा होगा ना, खिल्ली उड़ाते हैं कि ये रईस लोग इतने बड़े बंगले क्यों ले रहे हैं, ये रईस लोग इतने बड़े सुपर यॉट क्यों ले रहे हैं। इस पे बड़े एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप और मैं, मान लीजिए हमको एक बिजनेस डीलिंग करनी है, और मान लो आज के समय पे हम डिसाइड करते हैं कि हम वो बिजनेस डीलिंग, हमारे पास समय नहीं है, तो हम ऑन एयर इस चीज को डिस्कस अगर करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑन एयर करेंगे तो चलिए हम बोलेंगे चलो पैसा इकोनॉमी क्लास में तो नहीं जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस क्लास भी आज ऑलमोस्ट बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में काफी फैसिलिटीज रहती है, उसके थ्रू पॉइंट्स अर्न करके आप जा सकते हो। तो आप और मैं अगर कोई बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन अराउंड बिजनेस बात करेंगे तो वो कोई तीसरा पार्टी समझ के इसको सैबोटाज कर सकता है, तोड़ सकता है। अब यहीं पर आप सोचिए, आपको अगर अरबों की डील करनी है, करोड़ों की डील करनी है, सऊदी में अगर तेल का डील करना है, नाउ यू हैव योर ओन सुपर यॉट। आप ऐसी जगह जा सकते हो जो नॉर्मल यॉट या फिर शिप्स वहां का एक्सेस भी नहीं है, आपके प्राइवेट आइलैंड्स, जहां पर देखिए एक एयरलाइन की अगर हम बात करें या क्रूज की बात करें, उनकी एक फिक्स लोकेशंस रहती हैं कि भैया अगर आप मुंबई हार्बर से लेके गोवा तक जा सकते हैं, दिस आर मेन प्लेस। लेकिन मान लीजिए बीच में अगर कोई सीक्रेट आइलैंड है जो एक्सप्लोर्ड है, जो आम जनता को नहीं पता, वहां पर मीटिंग करनी है तो कैसे जाएंगे? या तो आपके पास प्राइवेट जेट होना चाहिए, या तो आपके पास सुपर यॉट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। तो वो इन्वेस्ट सुपर यॉट्स पे कर रहे हैं ताकि उस लेवल की डील वहां पर हो सके जो आपको और मेरे को कानो कान खबर नहीं चलेगी। ये डील्स भी तो बड़ी-बड़ी बहुत, मतलब ये अरबों की डील्स होती हैं। तभी आप एक चीज नोटिस करोगे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया, और मैं लोगों को चाहूंगा आप कमेंट्स में गेस करना मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लोग गेस करेंगे। तो आप देखेंगे कोविड का जब पैंडेमिक था, उस समय पर एक हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्जा था। और पैंडेमिक ऐसा समय था, मैं फर्स्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूं, वेव की, जब हम सब घर पे बंद थे। उस समय पे बिजनेसेस भी आधे चल नहीं रहे थे, ठीक है। उस समय पे अचानक से हमारे देश के वो जो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने पूरी कंपनी का कर्जा माफ कर दिया। 15 दिन के अंदर इतने डील हुए, अरब देशों से हुए, इधर से हुए, उधर से हुए, कि सारा कर्जा माफ होके और आज कंपनी वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। पीपल विल यस यस। सो, और वो बाय द वे मुंबई के ही उद्योगपति हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा हिंट दे दिया है। तो ये कैसे हो रहा है, ये डील कैसे पता नहीं चली, क्यों मीडिया को पता नहीं चली? दिस इज द सेकंड रीजन। देखिए, पापाराजी जो बोलते हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाएंगे, आजकल इन लोगों को मलेशिया मॉरिशस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी उनकी मीडिया हाउस टिकट दे देती है कि जाओ भाई, ये हीरो गए हैं, हीरोइन गए हैं, उद्योगपति गए, कैप्चर करो। लेकिन सुपर यॉट में कैसे आएंगे? उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ही वही बंदा जा पाएगा जो दिन के 20-30 करोड़ खर्च कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया दूसरा। तो प्राइवेसी हो गई, आपके इंफॉर्मेशन यहां पर हो गया, बड़ी डील्स हो गई जो कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी, तो कॉम्पिटिटर इसको तोड़ भी नहीं सकता है। नेक्स्ट चीज है, काफी सारे लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफी इन्वेस्टमेंट की, भाई तुम छोटा यॉट ले लो 300 करोड़ का, उसमें भी कर सकते हो। याद रखिए, जब आप ये एसेट्स लेते हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता, ये वैल्यू में डेप्रिशिएट नहीं होते। जब आप इसको मेंटेन करते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर्स एंड ऑल, ये अप्रिशिएट करते हैं। तो कल को एक अरब का बहुत बड़ा उद्योगपति इस तरह का सुपर यॉट लेता है, भले वो 1200 करोड़ में लेता है, वो कल को यही सेम चीज 1800 करोड़ एक रशियन किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को बेच सकता है। तो ये इनका अप्रिशिएटिंग वैल्यूज भी यहां पर रहते हैं, डेप्रिशिएटिंग नहीं होते। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो सुपर यॉट हो गया, ये सारी चीज हो गई, डेप्रिशिएटिंग है। नहीं, वंस यू आर मेंटेनिंग, वो बात अलग है, इसको मेंटेन करने के लिए साल का 70, 80, 100 करोड़ पड़ना है, बट दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट।